बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहती और ये जो करारदाद आज पास हुई है एक मजाक ही इसको समझा जा सकता है, क्योंकि अमूमी तौर पे जुमे के दिन जुमा मुबारक की नमाज से पहले इजलास ख़त्म हो जाता था, तो मेंबरान को कोई इल्म भी नहीं था, कोरम भी नहीं था, एजेंडे पे भी नहीं था, और अचानक से एक रेजोल्यूशन आ गई जिसको मेरी जहाँ तक मालूमात अभी तक मुझे पहुँची हैं, तो जो हमारे एक मेंबर थे सरदार साहब वहाँ थे, कुलदीप सिंह साहब सरदार जी वहाँ थे, तो उन्होंने शायद मुखालफत की है, लेकिन चूंकि अचानक से सारा हो गया तो बड़ा ही एक नामुनासिब आज ये अमल हुआ है, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसमें आबादी के तनासब से सीटें नहीं हैं। ये वो फोरम है, ये वो मुल्क का सबसे आला ऐवान है जो मुल्क को यकजा करने के लिए और मुत्तहिद रखने के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। तो यहाँ से आईन का आर्टिकल 224 जो है उसके खिलाफ एक करारदाद का आना। आर्टिकल 224 क्या कहता है कि इलेक्शन आपका वक्त पे हो, 60 दिन के अंदर हो। तो आईन के खिलाफ एक करारदाद ऐवान बाला से आना तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, जब जनरल इलेक्शन के लिए सदर मुमलिकत तारीख दे चुके हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन के साथ मुत्तफिक है, जिस पे चीफ जस्टिस मोहतरम काजी साहब जो हैं उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी है और तमाम जमातें अपनी तैयारियां जो है अब आखिरी मराहिल में हैं। इस माहौल में जब हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि फुल वो सपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, इस माहौल में इस करारदाद का आना, ये तो मैं माफ कीजिएगा मुझे कहना पड़ेगा कि ऐवान बाला से ऐवान ज़ेरी पे एक सियासी खुदकुश हमला आज करने की नाकाम कोशिश की गई है। कैसे ये हो सकता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये करारदाद पेश करे, पास करे कि ऐवान ज़ेरी में जहां से वजीर आजम आता है, जहां से आपके फाइनेंस बिल जनरेट होते हैं, जो असल ऐवान है, अवाम के उम्मीदों का तर्जुमान है, उसमें इलेक्शन ही ना हो, तो फिर क्या पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल करने की आज ये कोशिश की गई है? तो ये किसकी तरफ से कोशिश है? अगर सारी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, तो फिर कौन चाहता है कि नहीं होने चाहिए और मामला डिले की तरफ जाएं? ये तो जिन लोगों ने आज पास किया है वो बता सकते हैं, लेकिन इस पे क्लियर मौक़िफ़ आना चाहिए। हमारे जो चेयरमैन साहब, बानी चेयरमैन तो जेल में है, लेकिन आज हमारी कोर कमेटी ने और हमारे सिटिंग चेयरमैन जनाब गौर साहब ने, हमारा तो मौक़िफ़ ऐसा क्लियर है जैसे बिल्कुल सूरज जो है वो चलता हुआ सूरज। लेकिन आपके जमात के जो सेनेटर हैं गुरदीप सिंह साहब, नवाज शरीफ, वेयर इज नवाज शरीफ साहब, मेरी बात सुने, वेयर इज शहबाज शरीफ साहब, वेयर इज जरदारी साहब, वेयर इज बिलावल साहब, अब जिसने मुखालिफत की अफनानुल्लाह साहब ने, वो खड़े होकर उन्होंने भरपूर मुखालिफत की। गुरदीप सिंह साहब के बारे में कहा जा रहा है वो खामोश रहे, ना मुखालिफत की, ना उन्होंने हक में बात की। कंफ्यूजन क्यों थी उन्हें? देखें, मैं आपको अर्ज करता हूं कि तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो इलेक्शन कराने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं कि हमारा अपना चेयरमैन जेल में पहुंच गया है। मेरे जैसे लोग जो है वो भी कोई 80 दिन जो है वो चक्कियां काट के निकल आए हैं लेकिन इन लोगों से पूछे ना जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जिनको आप इलेक्शन की बात करें 3 दिन को नींद नहीं आती, गर्म दूध के साथ गोली खिलानी पड़ती है तब इनको नींद आती है। ये इलेक्शन इनकी छेड़ बन गई है, ये पीपल पार्टी की भी छेड़ बन गई है, लेकिन मियां साहब की तो छेड़ ही बन गई है। हमें तो भूल ही गया जमाना। नून लीग भी चाहती है कि इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन हो। आप देखें ना, अफनानुल्लाह, सेनेटर अफनानुल्लाह, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है ना, उन्होंने भरपूर इसकी मुखालिफत की और वजूहात बताई हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर पहले इलेक्शंस होते रहे हैं, हालात कितने भी वर्स्ट रहे हों। मुझे कहने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कहने दीजिए, हमारा सबसे बड़ा फोरम हमारी कोर कमेटी है। सिटिंग चेयरमैन हमारा इमरान खान साहब का तर्जुमान है, हमारी जमात का इस वक्त चेयरमैन, उसका मौक़िफ़ क्लियर हो गया, बात खत्म। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से एक दिन डिले नहीं चाहती। आज की तारीख में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब, बिलावल साहब का, मौलाना साहब का, इवन जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब का, इनके बयानात
मेरी नजर से नहीं गुजरे, हो सकता है मेरी मालूमात कमजोर हो, आपको पता अभी मियां जावेद लतीफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे आपसे पहले। साहब तो चेयरमैन नहीं है ना। हाँ ठीक है, लेकिन नुमाइंदगी तो करते हैं ना अपनी जमात की। वो तो मियां साहब को आखिरी उम्मीद भी करार दे रहे हैं। वो तो वोट का बदला, वो तो पता नहीं हमारी सोशल मीडिया मेरे ख्याल में फॉलो करने लग गए हैं। चेक करें वो किसको फॉलो करते हैं, मियां साहब को फॉलो करते हैं या खान साहब को, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो हमारी जमात वाले खान साहब को कहते हैं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, अभी आप कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातें भरपूर तैयारी कर रही हैं, आप लोग तो तहरीक इंसाफ तो कानूनी मुश्किलात में इतना उलझी हुई है, आप लोगों की क्या तैयारी है? अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आप लोगों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बल्ले पे इलेक्शन लड़ना है या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है। आपकी क्या तैयारी है? ना उस तरीके से कैंपेन की है इस बार, ना उस तरीके से बड़े बड़े जलसे हुए हैं, कैसे आप लोग इलेक्शन में उतरेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उतरेंगे। आवाम उधार खाए बैठी है, वो इस इंतजार में है कि कब बल्ले वाले आएंगे और वो उनको अपने जो है ना एक प्यार से उनको एक एक ठप्पा लगा के वापस करेंगे बल्ले को, या इमरान खान साहब की जमात को जो भी निशान मिले चले ये बात कर देते हैं, ताकि हमारे यार लोग जो हैं, जो हमारे रकीब हैं, वो भी थोड़ा खुश हो जाए। इनको बल्ले से वैसे बड़ी चिड़ है। मैंने कल ही बात की थी कि बल्ला है, कोई बला तो नहीं है, क्यों इतने डरते हैं इस बल्ले से? बल्ला है, मासूम सा बेजर्र सा बल्ला है, लकड़ी का बल्ला है। ये बला है, ये बला है जिससे नून लीग और पीपल पार्टी और मौलाना साहब को, तो मैं कहता हूँ मौलाना साहब को तो मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर बल्ला नजर आ जाए तो उनकी तबीयत पे बहुत भारी पड़ता है। ये तो बला तो नहीं है, ये तो एक इंतखाबी निशान है एक जमात का। हमारी तैयारी मुकम्मल है, फिक्र ना करें, इलेक्शन का ढोल बजने दें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या वाकई तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें इंसाफ देंगे? देखिए, मुझे तो कोई ऐसी कुदरत कामला मेरे पास तो नहीं है कि मैं किसी के दिलों का हाल जान सकूं। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पे हो, और उस बात की सपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात को अदालत लगा के हुक्म दिया और उनके हुक्म से शेड्यूल जारी हुआ कि इलेक्शन वक्त पे हो। अब वो हमारे हक में फैसला करते हैं, हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी फैसला उन्होंने नहीं किया। उस पे पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ जो है वो आया है बैरिस्टर गौर साहब की तरफ, सिटिंग चेयरमैन। मरवत साहब भी हमारे भाई हैं, अली जफर साहब भी हमारे भाई हैं, हमारे और भी सीनियर हैं, अभी खोसा साहब हमारे नए, अभी तो चेयरमैन नहीं है वो, अभी तो चेयरमैन नहीं है, अभी तो पार्टी के इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिए गए, तो अभी तो कोई चेयरमैन नहीं है। नहीं, हमारे इस वक्त डिफेक्टो जो है सिटिंग हमारे चेयरमैन गौर साहब ही हैं, और ये अभी कल परसों तक दोबारा बहाल थे। अभी जो है आर्जी तौर पे जो बल्ला ले लिया गया है 9 तारीख को, फिर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में फिर वो केस जो है वो चलेगा। तो बहरहाल पार्टी की इस वक्त जो तर्जुमानी करते हैं कोर कमेटी की, वो बैरिस्टर गौर साहब ही करते हैं, और कोर कमेटी का भी आज उस पर क्लियर फैसला आया है। तो हम नहीं चाहते कि इस सूरत हाल में जब कोई हमारे अहम केसेस भी हैं, तो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात जो है कोर कमेटी उसके हक में नहीं है, और उसका वाज़ेह इंदिया जो है वो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है। हम हमेशा हमने अदालतों का एहतराम किया है, हमने जज साहिबान का एहतराम किया है, हमारे खिलाफ भी फैसले आए, हमारे हक में भी फैसले आए। हमारे जो साबिका चीफ थे अता बंदियाल साहब, उनके दौर में जब हमारी 9 अप्रैल को हुकूमत खत्म हुई, तो उस रात वाले फैसले को वो उनका हमारे खिलाफ फैसला आया, हमें बड़ा लाडला फलाना ये वो कहा जाता है। सबसे बड़ा फैसला जो अक्सर ही इल्जाम लगाया जाता है, जनाब अता बंदियाल साहब ने हमें बड़ा कोई फेवर दिया, सबसे बड़ा तो फैसला हमारे खिलाफ उनके दौर में है, हमने फिर भी सरे तस्लीम कम किया। 2014-15 में आपको लेके जाता हूँ कि जब हमारा जुडिशल इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी हुई, वो फैसला हमारे खिलाफ आया था। उस जमाने में हमने वो भी फैसला माना था, हमने कभी भी जजेस को जाती तौर पर टारगेट नहीं किया। ये एजाज जो है, ये ट्रॉफी मुस्लिम लीग नून के पास ही है, और उनके पास ही रहे तो बेहतर है। अगर बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, तो नेक्स्ट प्लान बी क्या है? किस स्ट्रैटेजी के साथ आप मैदान में उतरेंगे? बल्ला आएगा। चलिए, ये तो उम्मीद है ना, लेकिन हर वर्स्ट से वर्स्ट चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर पॉजिटिविटी के लिए तैयार है तो आपको नेगेटिव, अगर आप मुझे वर्स्ट से वर्स्ट तो आप ये बात करें, जैसे कोई मुझे अभी कल कह दे कि मियां साहब ने एवन फील्ड सारा बेच दिया, सारे असासे पाकिस्तान वापस ले आए हैं, और सारे उन्होंने जितनी मनी ट्रेल है वो सुबह की सुबह सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है, और जरदारी साहब ने भी सारे अकाउंट्स बंद करके और सारे महल बेच के सब कुछ पाकिस्तान ले आए हैं। लेकिन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है।
आप सारे बल्ले के क्यों पीछे पड़ गए? मैं दोबारा ही कह रहा हूँ, बल्ला तो बड़ी मासूम सी मखलूक है, बल्ला है, कोई बला तो नहीं है, क्यों सब इससे इतना डरते हैं? लेकिन अब लोग तो, आप लोगों को कोई उम्मीद की किरण पैदा हुई है? पहले तो जब कागजात नामजदगी जमा कराने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, हर दूसरे पीटीआई के कैंडिडेट के जो कागजात थे उनको रिजेक्ट किया जा रहा था। अब एक रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और लोग भी हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब मुझे कहने दीजिए जी, अब कोई उम्मीद पैदा हुई है? मुझे कहने दीजिए कि हर कोई शख्स, सिर्फ सियासत में नहीं, लेकिन हर कोई शख्स जो हक पे हो, जो समझता है कि मैं हक पे हूं, उसे कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। ये अदालतें, ये सारा निजाम आपके हक में चल पड़ता है अगर अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह आपके साथ है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि हम हक पे हैं, इस वजह से हम पुरुमीद हैं। हम पुरुमीद क्यों हैं? हमें किसी जज ने कोई आंख नहीं मारी, ना हमें कहीं और से कोई इशारा आया है, कुछ भी नहीं है। हमारा दिल ये कहता है कि चूंकि हम हक पे हैं इसलिए हमने तकलीफ उठाई है। हमारा लीडर भी जेल में है, मेरे जैसे लोगों ने भी जेलें काटी हैं, लेकिन चूंकि हम हक में हैं, हम पूरी उम्मीद है कि हमें अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। बिल्कुल सही। कल जो रवैया रहा इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के अरकान के साथ जब हेयरिंग हो रही थी, तो फर्द जुर्म जब आयद की गई इलेक्शन कमीशन, तो क्या आप वहां थी जब हेयरिंग हो रही थी? कोई मीडिया का बंदा वहां था? जी, कोई मीडिया का बंदा वहां आप बताएंगे? आप ये बताएं। नहीं, आप ये बताएं ना, कहीं से तरदीद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात की गई है कि उन पर जो साबिक वजीर आजम है, इस तरह तो उन पर एक और तौहीन अदालत जो है ना, तौहीन इलेक्शन कमीशन लगेगा। तो क्या ये हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहे तहरीक इंसाफ के लिए? ऑलरेडी जब केसेस की भरमार है, जब ऑलरेडी हर मसला आप लोगों का अदालतों में है, तो फिर इस तरह के जो रवैये हैं क्या और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, पहले तो ये क्रेडिबल सोर्स से बात आए ना, कोई आजाद सहाफी अंदर जाए, कोई ओपन ट्रायल हो, कोई हमें पता लगे ये जो बंदा अंदर है। ये अब सोर्सेस कोई बताता तो नहीं है, ये सहाफी सोर्स तो नहीं बताता। ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना, मुल्क दुश्मन है जिसको इस तरह अंदर रख के जो है सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, ओपन मीडिया। आप जैसे लोगों को क्यों इजाजत नहीं है? क्यों कैमरा नहीं जा सकता? क्यों प्रॉपर कवरेज नहीं हो सकती? ओपन ट्रायल करें, किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल मिलना चाहिए। अगर वो गुनाहगार हैं तो अदालत के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये चीज पता नहीं किधर से कोई निकली है, कोई क्रेडिबल सोर्स से बात आए तो मैं उसका जो है वो जवाब दूं। एक चीज अलबत्ता है कि एक शख्स को जिस तरीके से अंदर करके उसका सीक्रेट ट्रायल बनाया जा रहा है, उस पर फर्द जुर्म आयदें की जा रही है, सारा कुछ उसके साथ किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की सारी तबाही का जिम्मेदार जो है इमरान खान साहब? ये पाकिस्तान का खजाना वो लूट के खा गया, ये 40-45 साल से मुल्क की तबाही वो कर गए, इदारे वो बेच गए, सारा कुछ उसने किया, जो सारा पकड़ के उसके पीछे पड़ गए। उसका बल्ला भी आप छीन लो, उससे निकलने का हक भी छीन लो, इलेक्शन लड़ने का हक भी छीन लो। जबरदस्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। वैसे इंसाफ हो रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ।